एरे के कंसेप्ट से आप लोग फेमिलियर हैं कि एरे जो है वो हमने इंट, फ्लोट, चार, स्ट्रिंग की एरेज जो है वो यूज़ की हुई हैं। जब भी हमें कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं एक टाइप के, तो हम उनकी एरे बना लेते हैं और उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं एरे के तौर पे। बिल्कुल इसी तरीके से जावा में हमारे पास क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास वैसे ही होते हैं जिस तरह आप इंट, फ्लोट आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, तो ऑब्जेक्ट्स आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं। तो आप बिल्कुल ही जिस तरह इंट, फ्लोट को यूज़ करते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स की भी एरे बना सकते हैं, जिसको हम जावा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, ये जो एरे होगी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगी, और जिस तरह बाकी एरे जो होती है हमारे पास स्ट्रिंग इंटीजर को सेव कर रही होती हैं। अब ऑब्जेक्ट्स की एरे भी यूज़ भी हम बिल्कुल ऐसे करते हैं जिस तरह हम ट्रेडिशनल एरेस को यूज़ करते हैं कि अगर आपने एक क्लास लिखी है टीचर की और आपको टीचर के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्रिएट करने हैं, 15 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, 20 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो बजाय ये कि आप 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट जो है डिक्लेयर करें, उसको इनिशलाइज करें, तो आप ये काफ़ी जो है ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम 20 ऑब्जेक्ट्स की एक एरे बना देंगे। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा कि हमने सबसे पहले क्लास नेम बताना होता है कि किस क्लास की हम एरे बनाने लगे हैं। ऑब्जेक्ट जो है एरे का आप कोई नाम रखेंगे, और जिस तरह अगर हम टीचर क्लास की बात करें तो क्लास नेम टीचर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एरे का नाम आप टी रख लें, ऑब्जेक्ट रख लें, कुछ भी। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो टीचर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम एरे की सिंबल लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये एरे है, हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फिर हमने जिस तरह हम न्यू क्लास नेम लिखते हैं, न्यू टीचर, और साथ में यहाँ हमने क्या करना है कि एरे लेंथ बतानी है कि कितने टीचर्स की एरे आप क्रिएट करने लगे हैं। 5 टीचर्स हैं, 10 हैं, 15 हैं, तो वो आपने एरे लेंथ यहाँ पे लिखनी होगी, और यहाँ हम सेमी कॉलन लगा देंगे, तो ये मेमोरी में पूरी एक एरे बन जाएगी। अब हम इसको कोड के साथ भी देख लेते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे कोड में क्रिएट की हुई है। हमने एक क्लास लिखी है अकाउंट की, इसमें 2 सिंपल फंक्शन है, एक सेट डेटा का और एक शो डेटा का। 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी। इस अकाउंट क्लास के जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो इसमें हमने क्या किया कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो वो किस तरीके से कि मेन एक दूसरी क्लास में मैंने मेन का फंक्शन लिखा है, वहाँ पे हमने अकाउंट क्लास, ये क्लास नेम हो गया, एरे का नाम हमने ओबीजे रख दिया है, और वो हमारे पास न्यू अकाउंट की एरे है, और एरे का साइज हमने 2 रख दिया, यानी कि 2 अकाउंट के ऑब्जेक्ट हमने एरे के थ्रू बना लिए हैं। आप कुछ भी यहाँ पे लेंथ रख सकते हैं। अब ये जो ट्रेडिशनल एरेज की तरह ये वाले ऑब्जेक्ट भी आप इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट ऑफ 0 जो कि एरे के 0 इंडेक्स पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट ऑफ 1 होगा। आप उनको 1 बाय 1 भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, ऑब्जेक्ट 1 को भी न्यू अकाउंट से इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सेट डेटा, शो डेटा को कॉल भी ऑब्जेक्ट 0 डॉट सेट डेटा, ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट डेटा, ऑब्जेक्ट 0 डॉट शो डेटा, ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो डेटा कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास एरे की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बजाय 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने के, हम क्या करते हैं कि हम लूप से ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देंगे, फिर हम लूप लगा लेंगे 0 से जो भी लेंथ होगी एरे की, वहाँ से लेके ऑब्जेक्ट आई इज इक्वल टू न्यू, जो भी क्लास होगी न्यू अकाउंट कर लेंगे, एंड ऑब्जेक्ट आई डॉट सेट डेटा, ऑब्जेक्ट आई डॉट शो डेटा हम लूप पे कर लेंगे। एरेज आप लोगों ने यूज़ की हुई हैं, तो आप लोग इस कंसेप्ट से फेमिलियर होंगे। ओके, अब के बाद आपको जब भी अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने का कहा जाता है, तो बजाय ये कि आप 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, आई विल आस्क यू टू प्रेफर के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करें ऐसे प्रॉब्लम्स में। यहाँ पे जो ये 4-5 लाइन है बेसिकली यहाँ पे कमेंट की हुई है। इसमें अगर ये इनको अनकमेंट कर दें तो ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रही है, मेमोरी में क्रिएट कर रही है। तो अगर आप इनको अनकमेंट करें तो मेमोरी में जो आपके पास ऑब्जेक्ट 0 भी क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट 1 भी, ऑब्जेक्ट 0 भी के पास भी अकाउंट क्लास के ए बी वेरिएबल होंगे, और ऑब्जेक्ट 1 के पास भी अकाउंट क्लास के ए बी वेरिएबल होंगे। तो अगर एरे के मल्टीपल आप वो बनाते जाएं ऑब्जेक्ट, तो वो मेमोरी में इस तरह से जगह लेंगे अपने वेरिएबल्स की। आउटपुट, अगर इस प्रोग्राम को रन करें तो इस तरह आउटपुट आ रही होगी आपके पास। दूसरा जो मेन कंसेप्ट है हमारे पास वो है एरे लिस्ट का। ठीक है, जावा एरे लिस्ट बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये जावा की एक बिल्ट इन क्लास है, इसको हम डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो क्लास है दैट इज़ बेसिकली अ डायनेमिक रिसाइजेबल एरे फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट्स। एरे लिस्ट जो है क्लास, बेसिकली इसका काम क्या है कि ये हमारे पास डायनेमिक एरे के तौर पे काम करती है। डायनेमिक एरे का मतलब ये है रिसाइजेबल एरे। अभी तक जो हमने एरे देखी हैं उसमें हमें पता होता है कि हमें ऑब्जेक्ट्स का साइज़ अगर पता हो, यानी 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो हमने एरे का साइज़ 5 रख देना है। अगर 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो हमने एरे का साइज़ 50 रख देना है। लेकिन
इन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां हमें प्रोग्राम शुरू करते हुए साइज कंफर्म नहीं होता कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, कितने वेरिएबल्स क्रिएट करने। अगर आपको साइज के बारे में जो है वो कंफर्म नहीं है, तो वहां पे आप डायनेमिक एरे बहुत यूजफुल होती है कि आप रन टाइम पे डिसाइड करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मजीद ऐड करते जाने हैं तो रन टाइम पे आपकी एरे का साइज डिसाइड हो। आपने 3 आइटम ऐड किया तो एरे का साइज 3 हो जाए, आप 15 आइटम ऐड करें तो एरे का साइज 15 हो जाए, आप एरे में से एलिमेंट डिलीट करें तो एरे का साइज छोटा हो जाए। तो ये जो रिसाइजेबल एरे है, बेसिकली ये एरे लिस्ट के क्लास के थ्रू, जो जावा में एक बिल्ट इन क्लास है, इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है एरे लिस्ट की क्लास, ये जावा के जो मशहूर पैकेज है जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर इंक्लूड है। तो जब भी आपने इस क्लास को यूज़ करना होगा डायनामिक एरे को यूज़ करने के लिए, तो डेफिनेटली आपने जावा डॉट यूटिल के पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। ओके, ये जो एरे लिस्ट होती है डायनामिक एरे है, इट कैन बी स्ट्रेच्ड to accommodate additional elements within itself, and it can shrink back to smaller size when elements are. It is a very important data structure useful in handling the dynamic behavior of element. जहां आपको पता ना हो कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो फिर वहां पे आप एरे लिस्ट को यूज करें एज कम्पेयर टू एरे के। एरे लिस्ट को यूज़ करने का सिंटेक्स ये है कि आपने जावा डॉट यूटिल का पैकेज एक्सेस करना है। अब अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है और आपने यूटिल की बाकी इस पैकेज के अंदर और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, अगर उन क्लासेस को भी यूज़ करना है तो आप पूरे के पूरे पैकेज को एक्सेस कर लें, यानी इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक करेंगे तो सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगी। अगर आपने छोटा सा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको सिर्फ एरे लिस्ट की क्लास चाहिए और यूटिल पैकेज की कोई क्लास नहीं चाहिए, तो आप सिंपल इसी क्लास को इंपोर्ट करें और उसके लिए आपने जावा डॉट यूटिल डॉट क्लास का नेम मेंशन करेंगे तो सिर्फ ये वाली क्लास हमारे कोड के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। आगे चल के हम ने अगर एरे लिस्ट, अगर आपने एरे बनानी है डायनामिक एरे, तो उसके लिए आप क्लास नेम लिखेंगे एरे लिस्ट। ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने टाइप लिखनी होगी, डेटा टाइप। आप स्ट्रिंग की एरे लिस्ट बना रहे हैं, फ्लोट की बना रहे हैं, इंट की बना रहे हैं, चार की बना रहे हैं, आपने वो डेटा टाइप यहाँ मेंशन करनी है। तो वो उस टाइप की जो हमारे पास डायनामिक एरे क्रिएट हो जाएगी। फिर आप उस एरे का नाम क्या रखते हैं, यहाँ पे हमने एरे का नाम कार्स रखा हुआ है। आप अपने कोड के अकॉर्डिंग कुछ भी एरे का नाम रख सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे न्यू, जिस तरह हम क्लास को इनिशियलाइज करते हैं, न्यू क्लास नेम न्यू एरे लिस्ट हम जो है वो हम इनिशियलाइज करेंगे। और साथ ही फिर हमने एंगल ब्रैकेट्स में अगेन वो डेटा टाइप बतानी है जिस डेटा टाइप की हमने डायनामिक एरे बनानी है, और ये ब्रैकेट्स भी इसके सिंटेक्स में आ जाती हैं। ओके, सिंपल एरे और एरे लिस्ट में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि एरे लिस्ट जो होती है वो रबर बैंड्स की तरह है। डायनेमिक है तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, यहाँ हमें पता है कि जिस तरह रबर बैंड की एक्चुअल लेंथ है, आप उसको स्ट्रेच करें तो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आप उसको छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी, वापस अपनी जगह पे आ जाएगी या उसका साइज छोटा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एरे लिस्ट भी ये है, डायनेमिक एरिया एरे है, वेरिएबल लेंथ एरे है। इसका शुरू में आपको साइज नहीं पता होता, आप रन टाइम पे ऑब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे, इसका साइज बढ़ता जाएगा, आप ऑब्जेक्ट डिलीट करते जाएं, इसका साइज कम होता जाएगा। और जो सिंपल एरेज हैं ये रोप की तरह हैं, यानी कि इनका साइज जो है फिक्स होगा। जिस तरह रस्सी है, अगर उसकी जो लेंथ है ना आप उसको खींच के बड़ा कर सकते हैं ना आप उसको श्रिंक कर सकते हैं, उसकी फिक्स लेंथ है। तो बिल्कुल आपके पास एरे भी रोप की तरह है। ओके, एरे लिस्ट की एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, इसमें एरे लिस्ट जो कि क्लास है जावा की, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस छोटे से प्रोग्राम में मैंने मोस्टली यूज ऑफ जो होने वाले एरे लिस्ट के साथ फंक्शन है वो सारे इंक्लूड करने की कोशिश की है। हमने एक क्लास लिखी है माई क्लास, ठीक है। माई क्लास में हमने एरे लिस्ट की क्लास को पहले इंपोर्ट कराया, जावा डॉट यूटिल पैकेज से एरे लिस्ट को इंपोर्ट कराया। अब माई क्लास के अंदर मैंने मेन का फंक्शन लिखा है, वहाँ पे हमने कार की एक एरे क्रिएट की है। और ये एरे जो है ये डायनामिक एरे है, सिंपल एरे नहीं है। तो एरे के लिए हमने एरे लिस्ट का नाम लिखा, जो कार्स के हम नेम एंटर करेंगे वो स्ट्रिंग टाइप के होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग मेंशन की और न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ पे हमने साइज नहीं बताया, जितनी कार्स के नेम हम ऐड करते जाएंगे इसका साइज मेमोरी में वैसे डिसाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, एरे लिस्ट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऐड के नाम से। ऐड के फंक्शन को हमेशा आपने इनपुट देनी है। स्ट्रिंग अगर आपने मेंशन की है तो स्ट्रिंग इनपुट देंगे, इंट मेंशन की हुई है तो इंट इनपुट देंगे, फ्लोट मेंशन किया हुआ है तो फ्लोट इनपुट देंगे। तो आपने कार्स डॉट ऐड, आपने पहली कार ऐड की वॉल्वो, दूसरी आपने कार ऐड की BMW, तीसरी कार डॉट ऐड फोर्ड के नाम से कर ली, और इस तरह आपने चौथी कार ऐड की, और आप इस तरह मजीद मल्टीपल कार्स ऐड करते जाएंगे और एरे का साइज बढ़ता जाएगा। फिर अगर आप इस तरीके से अगर इसको प्रिंट करना चाहें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आप कार्स लिखेंगे, तो ये पूरी की पूरी एरे जिसके अंदर सारे
जो फंक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं वो सारी की सारी एरे को प्रिंट कर देगा। इस एरे लिस्ट के अंदर एक और फंक्शन भी है गेट के नाम से, वो आपको बेसिकली जो वैल्यूज़ सिंपल शो कराएगा जो जो एरे के अंदर वैल्यूज़ होंगी। इसके अलावा एरे लिस्ट के अंदर एक रिमूव का फंक्शन है, अगर आप कॉल डॉट रिमूव के फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो आपकी वैल्यूज़ को डिलीट करता जाएगा। अगर रिमूव फंक्शन को आप वैल्यू इंडेक्स बताएंगे कि 1 इंडेक्स वाली वैल्यू रिमूव करें तो 1 इंडेक्स वाली वैल्यू रिमूव कर देगा। ओके, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ, कंपोजिशन और एग्रीगेशन की एग्जांपल की तरफ। पहली जो एग्जांपल है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी कि बुक हैज़ एन ऑथर। तो इस एग्जांपल में जो हमारे पास एक बुक की क्लास है जिसकी डिटेल यहाँ पे यूएमएल डायग्राम में गिवन है, कौन से वेरिएबल्स आपने लिखने हैं और कौन से फंक्शंस आपने लिखने हैं। साथ ही ऑथर की क्लास है जिसकी डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में है। तो बुक की जो क्लास है इसमें एक बुक का नेम होगा, उसकी प्राइस होगी, उसकी क्वांटिटी होगी। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बुक का ऑथर, ठीक है। तो यहाँ ऑथर जो है वो बेसिकली ऑथर क्लास से ऑब्जेक्ट है। और अगेन ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एरे है, ठीक है। यानी एक बुक के मल्टीपल ऑथर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ऑथर हो। तो अगर मल्टीपल ऑथर हैं तो आपको एरे के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि बुक के अंदर ऑथर क्लास को यूज़ करना है, लेकिन वो ऑथर जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। बाकी आपने एरे जो है वो फंक्शन को कैसे पास करते हैं एज अ पैरामीटर वो हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से करते हैं। तो और ऑथर जो क्लास है उसके ये वाली जो है वो सारी डिटेल होगी कि उसमें आपने ईमेल इंक्लूड करनी है, नेम इंक्लूड करना है और जेंडर इंक्लूड करना है। आपने क्या करना है कि ये दोनों क्लासेस को कोड करना है, ऑथर और बुक की क्लासेस को। इनके दरमियान एग्रीगेशन का रिलेशन आपने शो करना है। आपने इसके लिए टेस्ट क्लास लिखनी है टू क्रिएट अ बुक। अब आपने टेस्ट क्लास में एक बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उस बुक का नाम आपने ऊप रखना है। उसके 2 मेल ऑथर्स होंगे, एरिक गैमा और ग्रेडी बूच। उनके ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे गिवन हैं। आपने इस प्रॉब्लम को क्या करना है, एग्रीगेशन के कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व करना है। आल्सो टेस्ट क्लास के अंदर आपने एक और बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है अपनी मर्जी से, उसका नाम उसके ऑथर्स आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस बुक के जो ऑथर्स होंगे वो डायनेमिक होंगे, क्योंकि हर एक की अपनी बुक है। किसी के ऑथर 2 होंगे, किसी के ऑथर 3 है, किसी के ऑथर में भी 1 हो। तो वो आपने ऑथर की जो लिस्ट होगी वो सिंपल, जो यहाँ पे आपने सिंपल एरे यूज़ करनी है इस ऑब्जेक्ट के साथ, और इस ऑब्जेक्ट के साथ आपने क्या करना है, डायनेमिक एरे का कंसेप्ट यूज़ करना है। ओके, दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं, वो है हमारे पास एम्प्लॉई हैज़ एड्रेस। इसको आपने कंपोजिशन के थ्रू करना है। इसमें आपने एक एम्प्लॉई की क्लास लिखनी है जिसकी सिंपल से डिटेल गिवन है। साथ ही आपने एक और क्लास लिखनी है एड्रेस की, उसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, बहुत ही सादा सी, वो आपने कोड कर लेनी है दोनों क्लासेस को। फिर आपने टेस्ट क्लास लिखनी है और उसके अंदर आपने पहली चीज़ ये करनी है कि एम्प्लॉई क्लास के 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं और वो थ्रू एरे क्रिएट करना है, सिंपल एरे, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को कंपोजिशन से सॉल्व करना है। इसी सिनेरियो को आपने दोबारा, ये तो सिंपल एरे के साथ किया 5 एम्प्लॉइज, आप इसको डायनेमिक एरे के साथ भी करेंगे जिसमें आपको एम्प्लॉइज़ की तादाद नहीं पता होगी। आप रन टाइम पे एम्प्लॉई ऐड करेंगे, 5 करने हैं, 10 करने हैं, 15 करने हैं, 2 करने हैं, तो उस तरीके से आप कर सकेंगे। ये जो डायनेमिक एरे है, ये एरे लिस्ट, आपने इसको मज़ीद गूगल भी कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल मिल जाएंगी, और फंक्शन भी एक एरे लिस्ट के अंदर आप कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है वो अगेन कंपोजिशन की है कि हमारे पास कस्टमर हैज़ अकाउंट। अकाउंट की क्लास आपने लिखनी है जिसकी डिटेल यहाँ गिवन है, कस्टमर की डिटेल अगली स्लाइड में गिवन है। तो आपने कस्टमर और अकाउंट क्लास को कोड करना है, और अगेन अकाउंट क्लास के अंदर आपने कस्टमर का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। फंक्शंस की डिटेल भी यहाँ पे साथ में गिवन है। फोर्थ जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है कस्टमर हैज़ इनवाइस। इनवाइस मतलब बिल, के अगर कस्टमर ने कोई शॉपिंग की है तो एंड पे उसको उसका बिल बना दें कि ये आपका बिल बनता है, ठीक है। तो इनवाइस जो रसीद होगी उस पर आपने क्या करना है, उसके बिल के ऊपर उसकी आईडी बतानी है, कस्टमर की डिटेल होगी कि फ़लाँ कस्टमर है, और अमाउंट जो भी इसकी अमाउंट बनती होगी ये वाले फंक्शन होंगे, और कस्टमर क्लास में ये वाले फंक्शन इंक्लूड कर रहे होंगे आप। तो आपने ये जो दोनों क्लासेस को कोड कर लेना है। इसके बाद आपने टेस्ट क्लास लिखनी है टू क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ इनवाइस क्लास यूजिंग एरे लिस्ट। एरे लिस्ट डायनेमिक एरे के थ्रू आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं इनवाइस के, और बोथ क्लासेस को आपने यूजिंग एग्रीगेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। वीकेंड पे इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।